नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बहुत ही शानदार, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 50 प्रश्न राजस्थान जीके के करेंगे, मज़ा आएगा। देखते हैं लास्ट तक आप रुकते हैं या नहीं रुकते, और रुकते हैं तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इस पेपर के अंदर। इसमें तीनों चीज़ों के पेपर क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, कल्चर के भी हैं। तो पूरा कंप्लीट पेपर का एनालिसिस है ये। तो तुम्हारे एग्जाम में जिस प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस पर, उसी तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना जो पहला प्रश्न है इसका आंसर बताइए। राजस्थान प्रांत के लिए सबसे पहले राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया था? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? विद्वान का नाम था जॉर्ज थॉमस, और सन 1800, पहला ऑप्शन राजपूताना, याद रखेगा। और 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने, इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलो। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान का किया। और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना, और कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। आगे चलो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आपको बताना है, कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। हाँ जी, वेलकम आप सभी दोस्तों का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या की दृष्टि से देखो, जयपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है ना? जयपुर संभाग के अंदर एक तो जयपुर जिला खुद आता है, इसके अलावा अलवर जिला आता है, दौसा जिला आता है, एंड इसके अलावा सीकर जिला भी इसी के अंदर आता है, और झुंझुनू। शेखावाटी के 2 जिले आते हैं, बाकी अलवर और दौसा और जयपुर खुद। ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? बताइए। तो क्या आंसर होगा इसमें? तो 3 नंबर के प्रश्न में आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। ये प्रभावित नहीं करता है राजस्थान की, दूर-दूर तक ही नहीं है ना? तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना अपने तो। सही है? तो क्या आंसर हो जाएगा 3 नंबर के प्रश्न में? तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब आप। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण आपको पूछ रहा है। तो बताओ, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा, तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टि गोचर होता है। शीत ऋतु में राजस्थान का जो औसत तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। वर्षा ऋतु में 28 से 30 डिग्री। तो तापमान में काफ़ी अंतर होता है। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य के दक्षिणी जिलों में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? बताओ। राज्य के जो दक्षिणी जिले हैं, इनमें कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? और लाइक का बटन तो दब नहीं रहा तुमसे अभी तक। मिट्टी के साथ-साथ में लाइक का बटन भी दबा दो, है ना? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। लाल काली भी कर सकते हैं हम इसके अंदर आंसर। क्योंकि दक्षिणी जिलों की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे बढ़िया आंसर डी ऑप्शन ही होगा ना, पहला नहीं करेंगे, डी ऑप्शन ही करेंगे हम। ठीक है, हाड़ौती वाला क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, ये सारे जिले आते हैं। इसमें है ना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ होते हैं, उनकी कमी होती है। लोहा तत्व, कैल्शियम, पोटास, इनकी अधिकता होती है। उपजाऊ होती है थोड़ी बहुत, बढ़िया तरीके से। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताओ? कपासी, चिकनी, या फिर वोल्टिसॉल्स? हाँ जी। यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न में अपना क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी, कपासी, चिकनी और वोल्टिसॉल्स। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। क्या होगा 7वें नंबर के प्रश्न में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। देखो भाई, आप देखो, भारत के अंदर सागवान जो है ना, इसका ह्रास हो रहा है निरंतर। तो राजस्थान के अंदर इसके कुछ दिख रहे हैं कि हो सकते के पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं, इसको दी जा रही है यहाँ पे महत्व। राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र बताओ आप, कौन सा है? घोराट का पठार, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेवाड़, आबू पर्वत। तो आबू पर्वत सदाबहार वन, है ना? हमेशा हरे भरे रहने वाले, जो अपने पत्ते ना गिराएं, सदाबहार वन काफ़ी हरे-भरे रहते हैं। राजस्थान में तो यही क्षेत्र है सदाबहार वनों वाला। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है राजस्थान का, और जिला झालावाड़ है सबसे ज़्यादा जिला बारिश वाला। अगला देखिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी का नाम बताओ।
कौन सी नदी है वो? जो सांबर झील में नहीं गिरती है। कंडेल, मेंढा, रोपनगढ़, कांतली। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा अपना? कांतली। कांतली नदी का उद्गम है ना खंडेला की पहाड़ियों से होता है, सिक्कर जिले के अंदर। और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, चूरू की सीमा पे जाके खत्म हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर इसके क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावाटी कहते हैं। सिक्कर और झुंझुनू जिलों में बहती है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी का नाम बताइए। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली। चंबल, माही चंबल, काली सिंध लूनी, पार्वती कांतली। बताओ देखें, मध्य प्रदेश से आती है दोनों की दोनों, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा आपको, वैसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, माही और चंबल। माही नदी दक्षिण से आकर के पश्चिम में बहती है और चंबल दक्षिण से आकर के पूर्व में बहती है। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र है और माही नदी अरब सागर का। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में खनन किया जाने वाला अधिकांश लोहा किस किस्म का है, बताओ। क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों ये जो लोहा है ना, ये आपका हेमेटाइट किस्म का है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 75% राजस्थान में हेमेटाइट निकाला जाता है कुल भारत का। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है, बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें उत्तर होगा संगमरमर, डी ऑप्शन। ठीक है। संगमरमर के प्रमुख क्षेत्र मकराना, नागौर, है ना। ताजमहल भी तो इसी से बना हुआ है। राजस्थान में देश का 95% मार्बल प्रोसेसिंग की क्षमता है राजस्थान के अंदर, पूरे देश का 95%। आगे देखो, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? इसमें आएगा बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। कितना है? 934। प्रतापगढ़ के अंदर हम देखें तो 933 है, पास पास में ही है। भीलवाड़ा की हम बात करें दोस्तों तो 928 है भीलवाड़ा का, है ना। और उदयपुर का हम देखें तो उदयपुर का है 924। क्लियर है। बाकी अगर आपको डूंगरपुर का भी पूछे तो डूंगरपुर का है 922। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले बताइए। 14 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? ठीक है जी, क्या उत्तर होगा भाई? पाली और धौलपुर है ना भाई। यस। देखो लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात तो पाली का जो है ना वो है 1003। कितना है भाई? और न्यूनतम लिंगानुपात वाला धौलपुर की बात करें हम 841। अगला प्रश्न देखिए अभी, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यूनेस्को ने नवंबर 1966 के अंदर शुरू किया था, इसको घोषित किया था। राजस्थान में पोखरण में प्रथम बार भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था, बताओ। पोखरण में ही होते हैं राजस्थान के। देखो लाइक का बटन दबा के है ना तुम लोग तगड़ा वाला वो कर सकते हो, क्या फूल बरसा सकते हो क्लास में। दबाओ देखें। तो क्या उत्तर होगा 16 नंबर के प्रश्न में? 1974। ठीक है, 18 मई का दिन था। 18 मई 1974 को। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर जिले के अंदर है। तो पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था 24 साल के बाद में, फिर 1998 के अंदर 11 और 13 मई को।
11 और 13 मई 1998 को वापस से भारत ने 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए थे फिर। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? ये प्रश्न में पहला ऑप्शन भीनमाल। 8वीं सदी के भीनमाल के प्रसिद्ध कवि थे माघ। इन्होंने शिशुपाल वध की रचना भी करी थी, जिसको कालिदास की उपमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? बहुत ही बढ़िया। तो 18 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर बता रहे हो आप? ऑप्शन नंबर पहला, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 18 में? पहला ऑप्शन। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ 9 मंजिलें, अंतिम मंजिल के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 के अंदर बना था। ये उत्कीर्ण है, रचयिता कवि और उसका महेश भट्ट है ये। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निवंश सिद्धांत किससे संबंधित है बताओ? चंद्र प्रदाय हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर के प्रश्न में। ईसवाल जहां राजस्थानी विद्यापीठ के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, कहाँ स्थित है बताइए? बाकी सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है ना, नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइकोलॉजी भी सेकंड ग्रेड की शुरू नहीं हुई है कोर्स में, नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगी और कंप्लीट भी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में। इसमें आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, उदयपुर। ईसवाल उदयपुर जिले की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण करी थी उसका नाम बताइए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है बताओ? महाराणा कुंभा। कलानिधि, रसिक प्रिया, सूद प्रबंध या नृत्य रत्नकोश बताओ? 22 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है ना, ये धनुर्विद्या में पारंगत था, विद्वान भी था, पूरे कामों में ऑलराउंडर था ये, है ना। कला का प्रेमी भी था, वैसे भी प्रेमी था ये। महाराणा कुंभा जी महान थे। चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ओके दोस्तों, इसमें आंसर होगा अपना राष्ट्रकूट, पहला ऑप्शन। राठौड़ जो होते हैं ना, राठौड़, इनको संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं, इसलिए राष्ट्रकूट शब्द आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मारवाड़ का प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप, भोला बिसरा राजा, भूला, भूल जाता था चीजों को, भूला बिसरा राजा। तो आंसर क्या होगा? बी का नहीं होगा रे महानुभावो, तीसरा ऑप्शन होगा राव चंद्र सेन। इनका समय था 1562 से लेकर के 1581 तक। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इनको, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर का। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ का संबंध किस शासक से है बताओ? 25 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन होगा अपना, महाराजा कर्ण सिंह। बीकानेर का राठौड़ शासक था, कल्पद्रुम की रचना करी थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बताइए आप? देखो 26 नंबर के प्रश्न में नाडोल आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी का नरेश था, वाकपति। उसका पुत्र था एक लक्ष्मण चौहान, ये था। चौहान वंश की स्थापना करी थी इसने, राजपूतों से अलग होकर के 960 में। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुगल सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था बताओ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन नुसरत खान,
फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमीर देव चौहान ने दिल्ली सल्तनत के विद्रोही मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के ऊपर आक्रमण का एक कारण भी बना था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजी थी रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जिसने जहाइन पर अधिकार किया था और उसके बाद में रणथंभौर के ऊपर घेरा डाल करके युद्ध किया था। फिर बाद में काफ़ी टाइम के बाद में संघर्ष हुआ, सेना नायकों को अपनी ओर मिलाया, नुसरत खां मारा गया था इसमें। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम राशा की रचना करी थी, कौन थे? नाम बताइए। बहुत अच्छा। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत सरदार क्या कहलाए? हाँ जी, बिल्कुल नुसरत खान मारा गया था। तो उत्तर होगा दोस्तों अपना राइट आंसर उमराव। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जैसलमेर राज्य के शायर नामक कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? शायर नामक कर के बारे में नाम सुना है तुमने कभी? शायर कर का, संवरी कर का सुना होगा तुमने। देखो ये एक वाणिज्यिक कर था, बिल्कुल सही है। आयात पर लगता था, ये भी सही है। ड्यूटी, जैसे हम किसी और देश से कोई चीज़ मँगाते हैं ना, तो काफ़ी ड्यूटी लगती है वहाँ पे, है ना? वेटेज काफ़ी देना पड़ता है। ये राज्य के मार्ग से दूसरे राज्यों को जाने वाले माल पर लगता था, के अलावा उपरोक्त सभी। सभी सही हैं इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बाप 31। 1857 की क्रांति के बारे में कौन-सा कथन सत्य है बताइए? यहाँ पे आंसर क्या होगा? 31 में डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 1857 की क्रांति असफल रही। शासकों को संतुष्ट करने हेतु गोद निषेध सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। राजकुमारियों के लिए अंग्रेज शिक्षा का प्रारंभ किया जाने लगा था। 32 देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन-सा था बताओ? नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और आउवा। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा? तो भाई लोगों यहाँ पे आंसर होगा नसीराबाद, बी ऑप्शन। 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर में शुरुआत हुई थी। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि बताओ आप। 33 नंबर के प्रश्न में क्या तिथि है? श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र कृष्ण पक्ष। देखो इसमें अगर आप तुक्का भी लगाते हो ना, तो आपका सही होगा, गारंटी है। थोड़ा सा तुक्का लगाते टाइम में दिमाग लगा लो, बस बात ही खत्म। तृतीया पूरी तिथि आ रही है ना, इसका मतलब ये राइट आंसर हो सकता है हमारा। नहीं आ रहा है ना प्रश्न बिल्कुल भी, और माइनस मार्किंग नहीं है, तो चांसेस ले सकते हो इस तरह के ऑप्शंस में, आप सही उत्तर हो जाएगा आपका। गणगौर के अंदर अगर हम बात करें, एक शब्द तो है गण और एक है गौर, है ना? तो गण का मतलब जो निकाला जाता है ना, वो शिव से निकाला जाता है, और गौर का मतलब निकाला जाता है दोस्तों पार्वती से। ऐसे होता है गणगौर, शिव और पार्वती का प्रतीक होता है ये। इस दिन कुंवारी कन्याएं अपने मतलब श्रेष्ठ पति के लिए, पति अच्छे पति की कामना के लिए, है ना, व्रत रखती हैं, और विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जयपुर और उदयपुर के अंदर गणगौर काफी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वो विशेषता बताओ जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न में? बढ़िया। तो इसमें ना आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भावना, बी ऑप्शन। जैसलमेर के अंदर है। इस मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ओ सॉरी एकादशमी से लेकर द्वितीया से लेकर के सेकंड द्वितीया से लेकर के एकादशमी तक होता है, काफी लंबा चलता है। तेरह ताली नृत्य भी किया जाता है कामड़ जाति की जो स्त्रियां हैं ना, उनके द्वारा।
जमीन रो धनी कुण एवं मिंझर पुस्तकों के रचयिता बताइए आप। 35 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? बढ़िया। कन्हैयालाल सेठिया होगा दोस्तों इसमें। पेपर हार्ड है आज, तो कई दोस्तों को तो नींद आ गई होगी, मेरे को लगता है मोबाइल मुंह पे पड़ा होगा उनके। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? बताओ देखें। 36 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा जाम्बोजी, तीसरा ऑप्शन। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया था, और जो करते थे वो विष्णु ही कहलाए। 20 और 9। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? 50 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न और बच रहे हैं लगभग। ये तो करो, क्या पता इनमें से प्रश्न आ जाए एग्जाम में। तो 37 में क्या उत्तर होगा? हमीद उद दीन नागौरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। खेती से जीविका चलाते थे ये केवल। भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? बताओ देखें। भूरिया बाबा। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, पहला ऑप्शन होगा इसमें। गोडवाड़ के मीणाओं के हैं दोस्तों ये। भूरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव हैं। मीणा जाति के लोग अभी भूरिया बाबा गोमतेश्वर की झूठी कसम नहीं खाया करते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। सिरोही के अंदर इनका मंदिर भी है। निम्न में से राज्य के किस क्षेत्र में मांड गायकी पनपी? उदयपुर, करौली, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पे उत्तर होगा डी ऑप्शन, जैसलमेर। जैसलमेर जो क्षेत्र था ना, ये 10वीं शताब्दी के आसपास में मांड के नाम से जाना जाता था। तो इस क्षेत्र के अंदर जो गायन शैली थी वो मांड शैली रही। पीतल से बने किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? भुंगल, करना, सतारा, क्या नाम है उसका? ठीक ठीक ठीक। 40 नंबर के प्रश्न में पहला ऑप्शन होगा भुंगल। पीतल की बनी हुई होती है एक लंबी नाली, रणभेरी भी कहा जाता है इसको। बताओ 41 नंबर के प्रश्न में। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल तू बाहर, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों इस प्रश्न में अपना आंसर होगा डी ऑप्शन, लंगा। बाड़मेर जैसलमेर जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं ये लोग। लोकवाद्य यंत्रों में से कामायचा और सारंगी बजाते हैं। राजस्थान के टोंक क्षेत्र में प्रचलित कौन सा संगीत दंगल पठानी संस्कृति को परिभाषित करता है? बताइए। दोस्तों 42 में बी ऑप्शन, चार बेत। हाँ, अगला देखिए। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः बताइए कौन सी है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य दिखते हैं, या शिकार के, या दरबारी के, या फिर उत्सव? हाँ जी, शिकार के दृश्य, बी ऑप्शन होगा इसमें। आखेट करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? नाम बताओ क्या है? राव सुरजन सिंह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर इसमें। ठीक है, चलिए। बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास सुरजन सिंह के टाइम में ही हुआ था। राजस्थान में रंगाई का काम करने वालों को क्या कहते हैं? बताओ। आंसर होगा
रंगरेज या नीलगर? पहला ऑप्शन। रंगरेज और नीलगर मुख्यतः पगड़ियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पगड़ियां भी होती है इस टाइप की, और साफे ओढ़नी ये भी रंगते हैं, ये रंगाई का काम करने वाले। रंगाई एक विशेष प्रकार का तरीका होता है, बंद या बंधेज जानते हो ना आप, चुनरी वगैरह की, वो भी एक रंगाई का ही काम होता है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है बताओ? 46 में क्या उत्तर होगा? बढ़िया। तो लोहागढ़ का जो किला है ना भाई, ये भरतपुर जिले में है, आप सभी जानते होंगे। राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है इसको। पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को। महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका, 1733 के अंदर आरंभ हुआ था शुरू। 8 वर्ष का टाइम लगा था, 1741 के अंदर बनकर के तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर का। राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है, बताओ कहाँ पे? नाम सुना है तुमने कभी इस तीर्थ का? जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। गणेश तीर्थ मंदिर है ये चुंदी, है ना? गणेश जी की मान्यता होती है ये। भगवान गणपति के सच्चे जो मन से प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, सपना साकार होता है, ऐसा कहा जाता है। 1400 साल पुराना मंदिर बताया गया है ये। ठीक है, तो जैसलमेर में आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है, बताइए किसे? क्या आंसर होगा? पहला राजमहल उदयपुर। मजनू की मजार कहाँ स्थित है? मजनू, हाँ, मजनू की मजार बता दो भाई अब। चापरा, नागौर, विजयनगर, अनूपगढ़। हाँ, मजनू की समाधि बनी हुई है यहाँ अनूपगढ़ के पास में ही। यही ऑप्शन होगा इसमें। लैला को ढूंढता हुआ मजनू है ना, इस गांव तक आया था, इसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी, मिली नहीं लैला। और अनूपगढ़ क्षेत्र में किसी समय सज्जी के पेड़ काफी मात्रा में मिलते थे, जिनसे सोडा बनाया जाता है। ये पेड़ आजकल तो नहीं मिलेंगे, कार्य भी बंद हो गया, पेड़ ही नहीं है तो खत्म काम। यहीं पे इसकी बनाई गई है समाधि। तो लैला मजनू हो गया। आगे देखते हैं। त्रिमुखी बावड़ी बताइए कहाँ स्थित है? तो लैला मजनू वाले प्रश्न आ जाते हैं कई बार, है ना, तो याद रखा करो इनको। त्रिमुखी बावड़ी, हाँ जी, उदयपुर जिले के अंदर है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसका निर्माण है ना 1675 के अंदर करवाया था, राज सिंह की रानी थी राम रस दे। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन उदयपुर। हाँ, चलिए बहुत ही बढ़िया, पहला ऑप्शन। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो।